तो RS 2018 के इंटरव्यूज़ के डिस्कशन की सीरीज़ में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि इंटरव्यू का रैशनल क्या है। तो इंटरव्यू जो है जिसको हम देखते हैं इसको कहा जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब है ये आपके नॉलेज का टेस्ट तो है, ये आपके एनालिटिकल एबिलिटी का टेस्ट तो है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के जो दूसरे ट्रेड्स होते हैं, जो दूसरे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके अंदर कितने अच्छे तरीके से समाहित हैं और आप इंटरव्यू के दौरान पर्सनैलिटी के उन एट्रीब्यूट्स को किस प्रकार से शो करते हो, किस प्रकार से आप एक सूटेबल और एक फिट पर्सनैलिटी RS के एग्ज़ाम के लिए या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए एक सूटेबल या फिट पर्सनैलिटी जो है उसके रूप में अपने आप को आप प्रेजेंट करते हो बोर्ड के सामने। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट it is called interview but it is basically personality test and it is test of your personality. So इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि आप बात तो बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसको किस प्रकार से बोलते हैं, उसको किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलते हैं, उसको बोलते वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में किस प्रकार का एक सिग्नल जो है इंटरव्यू बोर्ड को भेजते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आई थिंक ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज सभी लोग जो हैं वो फैक्चुअल पार्ट तो पढ़ेंगे ही, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे और सभी लोग जो है अपना राजस्थान का जो भी फैक्चुअल पार्ट है, इकोनॉमी, जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री वगैरह वो भी सभी लोग पढ़ लेंगे। उसके अलावा दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, अपना हॉबी भी सभी लोग तैयार कर लेंगे, अपना बायोग्राफिकल एस्पेक्ट, अपने गांव, जिला, शहर, उसको सभी लोग तैयार कर लेंगे। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़्यादातर लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अनदेखी करते हैं वो चीज़ ये है कि व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ योर ओन असेसमेंट, व्हाट इज़ योर सेल्फ असेसमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारा जो है, हमारा टेम्परामेंट कैसा है, हमारा कंपोजर कैसा है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, हमारा कामनेस कैसा है, हमारा लेवल ऑफ अग्रेशन कैसा है। हमको खुद को नहीं पता क्या हम फ्लेक्सिबली जो है वो अपने स्टांस को एडजस्ट कर पाते हैं, क्या हम इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट हैं, क्या हम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हैं। तो बात यह है कि आपके नॉलेज को टेस्ट किया जा चुका है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को भी टेस्ट किया जा चुका है, आपका जो ज्ञान है वो कितना समग्र है, वो कितना कॉम्प्रहेंसिव है, इस चीज़ को भी टेस्ट किया जा चुका है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वास्तव में एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी, क्या आप सिविल सर्विसेज में एंटर करने के लिए अप्रोप्रिएटली सूटेबल हैं, आर यू फिट इनफ फॉर द जॉब। और फिट इनफ के अंदर फिजिकल फिटनेस की बात नहीं हो रही है, फिट इनफ के अंदर जो है वो आपके एप्टीट्यूड की बात हो रही है, वो आपके एटीट्यूड की बात हो रही है और वो जो है आपकी पर्सनैलिटी की बात हो रही है। तो मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत बड़े बेसिक से सवाल से कि व्हाट मेक्स यू suitable for a job। किसी जॉब के लिए कौन सी चीज़ है जो कि आपको उपयुक्त बनाती है, आपको सूटेबल बनाती है। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है और इन माय ओपिनियन एक बहुत कॉमन सा ये क्वेश्चन जो है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट मेक्स यू सूटेबल फॉर RS। आप में ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको RS की परीक्षा के लिए सूटेबल बनाती है। So we can easily replace this word job with RS. It can be IAS also, it can be RPS also, it can be anything. In fact it can be पटवारी also, it can be constable, it can be teacher, it can be anything. तो ये एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा सा लेट आएंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़, जो सिविल सर्विसेज हैं वो एक बहुत ही हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है और हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा है। और सच्चाई ये है कि आपके पर्सनल लाइफ में आपके ऊपर फैमिली की, आपके ऊपर रिलेटिव्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो ओवरऑल सिविल सर्विसेज जो है वो एक हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। बात ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी प्रकार की जॉब करें उसके लिए आपकी जो है वो एक टॉप लेवल की या एक अलग लेवल की फिटनेस होनी चाहिए। अब बात यह है कि अगर जो है मैं आपको स्पोर्ट्स ऑफिसर बना दूं तो उसके लिए एक अलग लेवल की फ़िटनेस चाहिए, लेकिन अगर आपको सिविल सर्वेंट बना दिया जाए उसके लिए एक अलग लेवल की फ़िटनेस चाहिए। SP, जिले का SP बनने के लिए एक अलग लेवल की मेंटल और फिजिकल फिटनेस चाहिए और वहीं कांस्टेबल बनने के लिए या SI बनने के लिए एक अलग लेवल की फ़िटनेस चाहिए।
यहाँ पर हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो फिटनेस से जो मेरा मतलब है वो फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फिटनेस का मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हो कि नहीं। फिट होने का मतलब है कि आपके व्यक्तित्व में क्या उस प्रकार के लक्षण हैं। देखिए बात यह है कि आप एग्ज़ाम देके सेलेक्ट होके तो चले जाते हैं। आपने फॉर एग्जांपल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की, आपने मान लीजिए कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी की, तो मान लो सिलेबस के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, आपने वो 5-6 सब्जेक्ट पढ़े, वो ज्ञान पूरा आपने लिया, जो तथ्य याद करने थे वो आपने याद करे, एग्जाम में गए, एग्जाम में उस ज्ञान को आपने बाहर निकाला और उस ज्ञान के आधार पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, दैट इज़ फाइन। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान ने आपको नौकरी में प्रवेश करा दिया। लेकिन नौकरी में अगले 30, 35, 40 साल आप बिताएंगे, तो उन 40 सालों को बिताने में ज्ञान का तो योगदान है, लेकिन ज्ञान के अलावा आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है, इसका एक रैशनल ये है कि ज्ञान, एनालिटिकल एबिलिटी, IQ, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद ये व्यक्ति जो कि सिविल सेवा में प्रवेश कर रहा है, क्या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में इस प्रकार के गुण, इस प्रकार के अभिलक्षण, इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स, इस प्रकार के एट्रीब्यूट्स, इस प्रकार की क्वालिटीज़ जिनको हम कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, क्या वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके आधार पर इस व्यक्ति को परीक्षा में अंतिम उम्मीदवार के रूप में, अंतिमतया जो है वो एक चयनित उम्मीदवार के रूप में जो है वो स्थान दिया जाए। तो बात यह है कि एक सिविल सेवक जो है वो एक बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली नौकरी है। तो इस हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब जो है, इसके अंदर व्यक्ति को चयनित करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए कौन कौन से पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट जो हैं वो होना ज़रूरी है। ये एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स यू सुटेबल फॉर ए जॉब। तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जो कि अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर भी चुके हैं कि ज्ञान जो है वो तो आपको चयनित करवाएगा, लेकिन पर्सनैलिटी जो है वो आपको जॉब में कंटिन्यू करवाएगी। वो डिसाइड करेगी कि आप एक सफल सिविल सेवक हैं कि नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज़ योर नॉलेज। First thing is your knowledge. First thing is your knowledge. And second thing is your personality. अब ऐसा हो सकता है कि एक आदमी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका IQ का लेवल जो है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक सिविल सेवक के रूप में वो जो है वो सफल नहीं हो पाता। एक सिविल सेवक के रूप में जिस प्रकार की प्रैक्टिकलिटी, जिस प्रकार की व्यावहारिकता उसमें होनी चाहिए वो नहीं है। एक सिविल सेवक के रूप में जिस प्रकार की जजमेंट की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए वो कैपेसिटी उसमें नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास ज्ञान तो है लेकिन पर्सनैलिटी नहीं है। इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए एक व्यक्ति में ज्ञान और व्यक्तित्व दोनों का एक हार्मोनियस बैलेंस, एक अच्छा बैलेंस, एक सूटेबल बैलेंस जो है उसका होना ज़रूरी है। सो नॉलेज प्लस पर्सनैलिटी के बीच में यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। अब एक आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये इंटेलिजेंट आदमी सिलेबस को देखता है, इधर उधर 5 कोचिंग्स के नोट्स उठा के लाता है, NCERT की बुक्स पढ़ लेता है, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है, अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाता है, अपने सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर लेता है और उसके आधार पर एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाता है, बिकॉज नॉलेज ने उसको एग्ज़ाम में सेलेक्ट करवा दिया। लेकिन अकेले नॉलेज के आधार पर जो है वो सिविल सेवा जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। सो दैट्स वाई पर्सनैलिटी का टेस्ट जो है वो लिया जाता है। तो अब पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है वो ये आता है दोबारा से घूम फिर के कि आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि व्हाट मेक्स यू सूटेबल फॉर RAS, आप में ऐसी क्या खूबी है कि RAS के लिए आपको हम सूटेबल मान लें। तो आई थिंक किसी भी जॉब के लिए एक व्यक्ति के पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। देयर इज़ वन थिंग विच इज़ कॉल्ड एप्टीट्यूड एंड देन देयर इज़ अदर थिंग विच इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड का होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ एटीट्यूड का होना भी ज़रूरी है। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, सो दिस इज़ बेसिकली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। एक व्यक्ति की क्या है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में वो उस जॉब के लिए कितना सूटेबल है। सो एप्टीट्यूड इज़ योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, but attitude is your personality. Attitude is your personality.
तो इस डिस्कशन के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जॉब के लिए कोई आदमी सूटेबल है कि नहीं, उसका पता कैसे चलेगा? उस आदमी के प्रोफेशनल लक्षणों से प्लस उस आदमी के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से। दो चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करेगी कि एक आदमी जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं। इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति का जो IQ है वो इम्पोर्टेंट है, और IQ के साथ साथ उस व्यक्ति का जो इमोशनल कोशेंट या उसका जो सोशल कोशेंट या फिर उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंस है। ये एक बैलेंस्ड आंसर इस प्रकार से तैयार हो जाता है कि एक सूटेबल सिविल सर्वेंट, एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपके पास न सिर्फ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, बल्कि आपकी जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी के कैरेक्टर्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी में भी इस प्रकार के कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ या इस प्रकार के कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिनके आधार पर यह आश्वस्त हो जाए जो सर्विस कमीशन है, या फिर जिसके आधार पर वास्तव में ये प्रूव किया जा सके कि यस, ये व्यक्ति इस प्रकार की हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब को करने के लिए तैयार है। तो प्रोफेशनल तो ठीक है, उसके ऊपर तो एक अलग से डिस्कशन है, लेकिन पर्सनैलिटी के वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको इम्पोर्टेंट माना जाए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। दूसरी चीज़, आपकी पर्सनैलिटी में कंपोजर और कामनेस कैसा है। तीसरी चीज़, क्या आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एम्पैथी या कंपैशन का एट्रीब्यूट रखती है। चौथी चीज़, क्या आपके अंदर सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी है। पांचवी चीज़, क्या आपके अंदर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। छठी चीज़, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन ये पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हेन ए क्वेश्चन इज पुट अप इन फ्रंट ऑफ यू, उसको ध्यान से सुनते हैं। आर यू ए पेशेंट लिसनर? आर यू ए पेशेंट लिसनर? दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनैलिटी के ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके एटीट्यूड को डिसाइड करते हैं, ये आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ को डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं कि नहीं हैं। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू की तैयारी जो है उसको करते वक्त जितने एरियाज़ की आप प्रिपरेशन करते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो पर्सनैलिटी वाला एरिया है। ज़्यादातर लोग जो है वो ये गलती करते हैं कि अपना नॉलेज बढ़ाने में लगे रहते हैं और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं करते हैं, और अल्टीमेटली ये होता है कि नॉलेज की वजह से तो उनको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी वाले एरिया में वो पिछड़ जाते हैं और फाइनली उनका स्कोर जो है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो इस पर्सनैलिटी वाले एस्पेक्ट को प्रिपेयर करना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाकी सारी चीज़ें तो आप सुधार सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में नहीं पता तो 10 दिन पढ़ के आप वो उस लेवल, उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी जो है उसको बदलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे दिमाग में बहुत सारे बायस, बहुत सारे प्रिजुडिस, हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, जैसे कि बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़ करना, हाथों को बहुत ज़्यादा हिलाना, चेहरे के ऊपर एंगर का भाव आना, चेहरे का बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना, ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपके प्रति एक नेगेटिव वाइब, नेगेटिव इंट्यूशन क्रिएट करती है। तो पर्सनैलिटी का जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको न सिर्फ कुछ नई चीज़ें सीखनी है, आपको नई चीज़ें तो सीखनी है, लेकिन आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो है वो अनलर्न भी करनी है। यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू गुड थिंग्स, but you also have to unlearn a lot of negative things. That is very important. That is very important. So learn और unlearn करना
किसी चीज़ को लर्न करना जितना मुश्किल है, उस चीज़ को अनलर्न करना उतना ही मुश्किल है। पर्सनैलिटी में एक बार जो नेगेटिव आदत आ जाती है, कई लोग जो है वो क्या करते हैं कि इंटरव्यूअर का क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं सुनते, उससे पहले ही आंसर के ऊपर कूद पड़ते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं पूरे इंटरव्यू के दौरान उनके चेहरे पर स्माइल ही नहीं आती। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, क्वेश्चन आपको आए चाहे ना आए, क्वेश्चन एडवर्स हो चाहे फेवरेबल हो, आपके चेहरे की जो स्माइल है वो स्माइल कभी भी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। पर्सनैलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नेचर जो है दैट इज़ योर फेशियल एक्सप्रेशन। सो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में जब एक, जिसको हिंदी में कहा जाता है समभाव, समरूपता, तो कालिदास का जो एक बहुत अच्छा दोहा है कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति में और विपत्ति में जो महान व्यक्ति होते हैं, जो कि ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो एक रूप बने रहते हैं। सो माई पर्सनल फीलिंग इज़ दैट कि एक रूपता की भावना ये है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उनके अंदर एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन रहना चाहिए, एंड दैट शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ स्माइल। ऑल्दो स्माइल आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उससे इंटरव्यू बोर्ड ऑफेंड हो जाए। और अगर कोई गंभीर सवाल आता है, अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि जिस सिचुएशन में आप कभी स्माइल नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ से रिलेटेड या किसी बड़ी घटना से संबंधित कोई आपसे सवाल पूछ ले जाए, उस कंडीशन में यू नीड नॉट स्माइल। बट आई थिंक स्माइल जो है उसको थ्रू आउट द इंटरव्यू मेंटेन करना इज़ अ बिग प्लस पॉइंट। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट इज़ अ वेरी हार्ड थिंग टू लर्न, वेरी डिफिकल्ट थिंग टू लर्न। सो दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी के व्यू पॉइंट से। आपको अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको नेगेटिव चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेगी, जैसे कि इम्पल्सिव होना। काफ़ी लोग जो है वो इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं। अगर आपने अपना इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा दिया तो इंटरव्यू बोर्ड ये सोच लेगा कि आप जो है वो रेशनली फैसला नहीं लेते हैं, आप तर्क के आधार पर फैसला नहीं लेते हैं, आप तथ्यों और मेरिट के आधार पर फैसला नहीं लेते हैं, बल्कि आप भावनाओं के आवेश में आकर तुरंत जो है वो आप इम्पल्सिव होके और फिर फैसला ले लेते हैं। सो इम्पल्सिवनेस, इस इम्पल्सिवनेस को अनलर्न आपको करना पड़ेगा, और कामनेस, कंपोजर, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। स्माइल को आपको लर्न करना पड़ेगा, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को आपको लर्न करना पड़ेगा, असर्टिवनेस को आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन ह्यूमिलिटी को भी आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन अग्रेसिव बिहेवियर को भी आपको अनलर्न करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है, उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में अभी बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ कंसेप्ट नहीं है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अपनी न सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ानी चाहिए, बल्कि आपको प्रैक्टिकली भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करना आना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये आपके एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो इस सारे के सारे डिस्कशन का मेरा जो कंक्लूजन वो ये है कि व्हाट मेक्स यू सूटेबल फॉर ए जॉब। अगर इस प्रकार का सवाल भी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसी भी जॉब के लिए आदमी की सूटेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या व्यक्ति वो एक अच्छा पर्सन है, क्या उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, क्या उसका एटीट्यूड लाइफ के प्रति पॉजिटिव है, क्या उसके व्यक्तित्व में उस प्रकार के क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, क्या उसके अंदर इस प्रकार का एप्टीट्यूड है, क्या उसके अंदर इस प्रकार की नॉलेज और विजडम है। तो किसी भी जॉब के लिए व्यक्ति की सूटेबिलिटी को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में उस बैलेंस को ढूंढा जाए, जो बैलेंस एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल के बीच में होना चाहिए, जो बैलेंस एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में होना चाहिए। जिस प्रकार का बैलेंस जो है वो नॉलेज के बीच में और आपके ह्यूमन कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पढ़ के पंडित कहलाते हैं, लेकिन उनके ह्यूमन बिहेवियर में उस प्रकार का पंडित वाला बिहेवियर होता नहीं है। तो IQ और EQ, इसके बीच का बैलेंस होना चाहिए। आपके IQ को वो प्री और मेंस के थ्रू टेस्ट कर चुके हैं। थोड़ा बहुत आपका IQ जो है वो इंटरव्यू में भी टेस्ट किया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू इज़ मोस्टली अबाउट योर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, योर इमोशनल क्वोशंट, योर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड योर सोशल क्वोशंट। तो इन दो चीज़ों के बीच का बैलेंस अगर आपने स्ट्राइक कर दिया
तो आप जो है वो इंटरव्यू में बहुत अच्छे स्कोर लेकर आ सकते हैं। दैट्स वाई माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि इंटरव्यू में अच्छा स्कोर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो एरिया है अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स के ऊपर आपको अभी से वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। ये लॉन्ग टास्क है और इसके लिए सबसे आसान तरीका जो मेरा है वो ये है कि मिरर के सामने बैठ जाएँ और मिरर के सामने बैठकर आप चीज़ों की प्रैक्टिस करें, अपने मॉक इंटरव्यू के आंसर की प्रैक्टिस करें, खुद की रिकॉर्डिंग करवाएं। एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आप जो भी मॉक इंटरव्यू देते हैं आप घर में, इनफैक्ट आप घर में जो कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें भी आपको खुद की रिकॉर्डिंग करवानी चाहिए। तो इस वक्त कुल मिलाकर आपके दिमाग में इस प्रकार की माइंडफुलनेस, इस प्रकार की एक कॉन्शियसनेस, इस प्रकार की एक अवेयरनेस पैदा हो जानी चाहिए कि हर वक्त इंटरव्यू बोर्ड आपको देख रहा है। तो जब आप चलेंगे, आप बोलेंगे, आप उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोचेंगे, देखेंगे, किसी से वार्ता करेंगे, मुस्कुराएंगे, किसी के साथ किसी प्रकार का कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, संवाद अगर आप स्थापित करेंगे तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि यस, माई पर्सनैलिटी इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड let's not make any mistake while doing various conducts throughout the day। तो ये माइंडफुलनेस का गेम है, ये प्रैक्टिस का गेम है, ये लर्न करने का गेम है, ये अनलर्न करने का गेम है और लर्न करने के बाद चीज़ों को सॉलिडिफाई करने का, उसको कॉन्क्रेटाइज करने का और उसको कंसोलिडेट करने का गेम है। ये किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना शुरू करें। बाकी चीज़ों को आप अनदेखी नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या बोलते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैसे बोलते हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस चीज़ को आप जैसे बोलते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में वॉल्यूम्स स्पीक करता है। थैंक यू वेरी मच।